हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन द फिजिक्स लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में, है ना। इट मीन्स वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, जहाँ पे हम लोग लाइट को एंड उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं ये समझकर कि लाइट क्या है, आपका वेव है ना। एक्चुअल में अगर आप ऑप्टिक्स को देखो तो ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इन बिटवीन द रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स क्या होता है, वेयर जहाँ पे आप ये मानते हो, है ना, कि जो लाइट है वो क्या है, एक रे है ना। इट मीन्स जैसे एक्चुअल में क्या लाइट रे की तरह आती है क्या, है ना। तो अगर लाइट आ रहा है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको रे की तरह दिख रहा है वो। ठीक है, लाइट क्या हमेशा आपको रे की तरह दिखता है क्या, नहीं है ना। एक्चुअल में वो क्या है, बल्क ऑफ रे है ना, और वो है क्या एक्चुअल में, वेव को शो करता है ना। बट लाइट के फेनोमेनन को इजीली समझने के लिए हमने क्या किया, उसको रे के फॉर्म में स्टडी किया। ठीक है ना, कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आ रहा है रे ऐसा, है ना, फिर इमेज बना, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अगर मुझे इमेज बनाना है ना, तो आप देखते होंगे कि ऑब्जेक्ट को इमेज बनाने के लिए एक क्या करते हैं लोग, ऑब्जेक्ट के टॉप पे डालते हैं लाइन और एक बॉटम पे डालते हैं। ठीक है, और उस टाइप से उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है ना। लेंस में कैसे यूज़ करते हैं, मिरर में कैसे यूज़ करते हैं रे फॉर्मेशन को, वो सब बाय यूजिंग द लाइट एज ए रे आपको दिखाया गया। ठीक है, बट रियल में क्या लाइट रे होता है क्या, वो एक वेव होता है। ठीक है ना, तो सम फेनोमेनन्स ऑफ लाइट और सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन बाय अंडरस्टैंडिंग द लाइट एज ए रे। बट उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम लोग रे के फॉर्म में नहीं, वेव के फॉर्म में उसको मानकर समझ सकते हैं। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन सी प्रॉपर्टीज है जो रे को मानकर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था, है ना। तो उससे पहले एक और हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है ना, कि आपने ये भी जाना या आपको आपने सुना होगा, है ना, कि लाइट जो है वो डुअल नेचर को शो करता है। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ये वेव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, कुछ लोगों ने बोला नहीं ये पार्टिकल प्रॉपर्टी को भी शो करता है। ठीक है, पार्टिकल प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया लाइट को पार्टिकल मान के, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया लाइट को वेव मानकर, है ना। तो जब ये पार्टिकल मान के एक्सप्लेन किया गया था इस लाइट को, है ना, तो एक थ्योरी है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं, फिर मैं आता हूं अपने टॉपिक पे वेव ऑप्टिक्स पे, है ना। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था, है ना, लाइट के बारे में, तो लाइट आपको पता है लाइट डुअल नेचर शो करता है। ठीक है ना, लाइट डुअल नेचर शो करता है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है एंड वेव नेचर भी शो करता है। वेव नेचर कैसा होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना, उसको हम लोग स्टडी करेंगे अभी। बट पार्टिकल नेचर जो फर्स्ट दिया था, है ना, वो किसने दिया था, न्यूटन कार्पस्कल थ्योरी। ठीक है, जो फर्स्ट थ्योरी आया था दैट एक्सप्लेन दैट लाइट इज पार्टिकल, है ना, वो एक्सप्लेन किया गया था न्यूटन्स के थ्रू। एंड इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, यह आया था 1675 में। 1675 में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, दैट लाइट इज, है ना, लाइट इज, है ना, मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, है ना। जैसे आपके पास अगर कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है ना, तो इससे जो इमिशन हो रहा है ना, वो एक्चुअल में टीनी पार्टिकल्स का इमिशन हो रहा है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ ऐसा ये थ्योरी बोलता है ना। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी जो था वो कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है ना, कि दैट अगर कोई सोर्स है लाइट का, तो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो एक इमिशन कर रहा है किसके, टीनी पार्टिकल्स का। एंड दैट टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कार्पस्कल्स, है ना। कार्पस्कुलर थ्योरी को जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ना लाइट का, उन्होंने उसका नाम दिया, क्या नाम दिया, कार्पस्कल्स, है ना, कार्पस्कल्स। sorry, it means these teeny particles that emitted from the light source is called the corpuscles। ठीक है, और उन्होंने एक्चुअली इसको क्या माना, पार्टिकल माना, वेव नहीं, लाइट को एक्सप्लेन किया बाय पार्टिकल। ठीक है, और नाम क्या दिया उसने, कार्पस्कल्स, है ना। और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं हम लोग,
कार्पस्कुलर थ्योरी, ये बहुत पुराना है, 1675 का है ना। और बाई इसको इसने नाम लिया कार्पस्कल्स, इस पार्टिकल को, है ना। और लाइट को क्या माना, लाइट इज ए पार्टिकल, है ना, पार्टिकल नेचर को शो किया। और बाय यूजिंग दिस कार्पस्कल्स, है ना, कार्पस्कल थ्योरी को मानते हुए, है ना, उन्होंने लाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। क्या क्या पॉइंट्स था कि लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ये हम लोग अभी भी मानते हैं इस चीज़ को, है ना, ये इसकी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को मानते हैं हम लोग। सेकंड क्या माना उन्होंने कि लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। इन्होंने इसको पार्टिकल मान के ये बताया, प्रूफ भी क्या बेसिकली, है ना। थर्ड क्या बताया, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, है ना, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट वेव हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कार्पस्कल्स। इट मीन्स जो लाइट बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, कार्पस्कल्स का। तो अगर आपके पास डिफरेंट लाइट है ना, तो उसके जो कार्पस्कल्स निकल रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट के, उसके कार्पस्कल्स क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। उनके शेप एंड साइज भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इन सब पॉइंट्स को लेते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया, है ना, कुछ फेनोमेनन को, दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सेकंड, इलास्टिक कोलिजन, इट मीन्स अगर आपका लाइट का, है ना, ये जो कॉलिजन हो रहा है किसी सरफेस पे, है ना, लाइट इधर से आई और इधर गया, है ना, तो ये कॉलिजन कैसा था, ये इलास्टिक कॉलिजन था। थर्ड बताया था किसको, रिफ्रैक्शन के बारे में, है ना। तो एक्चुअल में थ्री प्रॉपर्टीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया इस थ्योरी से, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी से। और कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में ये अनेबल रहे, है ना। ये प्रॉपर्टीज कौन से हैं, जैसे आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। सम प्रॉपर्टीज आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस assumption that light is a particle, है ना। वो कौन से थे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। वो जो प्रॉपर्टीज थे जिसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना, दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। सेकंड इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड इज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना। ये सब कुछ जो पॉइंट्स थे इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। और उसके बाद ये चलता रहा, है ना। फिर कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया इस पॉइंट्स को भी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को भी किया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को किया, है ना, क्या मानकर, वेव मानकर। जो फर्स्ट वेव थ्योरी आया, लाइट क्या है, एक वेव है, उसको किसने दिया, हाइजेंस ने, है ना। या फिर आपने नाम सुना होगा हाइजेंस प्रिंसिपल। तो एक्चुअली हाइजेंस वाज द फर्स्ट वन। उन्होंने बताया क्या, यस लाइट इज ए वेव, लाइट इज ए वेव, एंड ही एक्सप्लेन्ड दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, हाइजेंस ने भी, है ना, कि इनके पास भी एक प्रॉब्लम आ गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पोलराइजेशन भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। पोलराइजेशन जो देख रहे हो आप ना, ये भी हाइजेंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हाइजेंस जो पहले इंसान थे, है ना, जिन्होंने बताया कि यस लाइट इज ए वेव, बट थोड़ा उनमें भी डिमेरिट था, है ना। उन्होंने क्या बताया, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव और मैकेनिकल वेव। ट्रांसवर्स वेव इट मीन्स ए मैकेनिकल वेव, जिसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। फिर उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई, यस लाइट जब भी ट्रेवल करेगा इट मीन्स एक मीडियम है, मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है। सबने पूछा ठीक है भाई, मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो सन है वो वहाँ से लाइट आती है हमारे ऊपर, है ना, अर्थ पे लाइट आती है, तो एक्चुअल में कहाँ कोई मीडियम दिख रहा है। बोला यस देयर इज ए मीडियम, पूरा जो सराउंडिंग हमारा जो पूरा अर्थ है, पूरा जो हमारा मतलब जो भी सराउंडिंग है ना, वो उसमें एक मीडियम है। इट मीन्स क्या, एक ईथर मीडियम उन्होंने बताया, एक मीडियम का नाम बताया था, है ना, मैं उसको लिखता हूँ अभी। उन्होंने बताया कि यस देयर इज ए मीडियम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, और उसके सराउंडिंग में चारों तरफ एक मीडियम है जो हमें दिख नहीं रहा है, बट एक मीडियम है। विदाउट मीडियम लाइट ट्रेवल नहीं करती। उन्होंने लाइट को एक्सप्लेन किया किस वेव से, मैकेनिकल वेव से,
जो कि रियल में नहीं होता है, इसलिए जो लास्ट प्रॉपर्टी था पोलराइजेशन वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल, यहीं से आपकी ये थ्योरी स्टार्ट होती है वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है, सो द फर्स्ट थ्योरी वी विल स्टडी दैट इज द हाइजेंस प्रिंसिपल। और ये हाइजेंस प्रिंसिपल है ना, वो जैसा उन्होंने एक्सप्लेन किया वैसा ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपना कोई लॉजिक नहीं देने वाले हैं। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है जो उन्होंने बताया उसको एज इट इज हम लोग जानने वाले हैं, अपना कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, तो जैसा उनका था जो भी एक्सप्लेनेशन था वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल पे। ठीक है, कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था। सो आवर टॉपिक इज, है ना, द फर्स्ट थ्योरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। और इन्होंने बताया फिर इंटरफेरेंस के बारे में, है ना, वेव थ्योरी को मानते हुए इन्होंने एक्सप्लेन किया गया रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, है ना, सब कुछ इन्होंने प्रूफ भी किया। ठीक है, जो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हो ना, है ना, इन्होंने वेव मानकर उसको प्रूफ भी किया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल HUY हाइजेंस प्रिंसिपल, है ना। हाइजेंस क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना। हाइजेंस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। उन्होंने बताया लाइट इज ए वेव। ठीक है, तो लाइट के बारे में बताया उन्होंने, है ना। और इन्होंने एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू, है ना। इसको बोल सकते हैं हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट, कि लाइट एक वेव है। उन्होंने कैसे किया, एक्सप्लेन किया, है ना, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट को एक वेव मानते हैं हम लोग, उसके बारे में एक्सप्लेन किया उन्होंने। उनका स्टेटमेंट क्या था, है ना, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, which travels through a medium in the form of transverse wave motion, in the form of transverse वेव मोशन। ठीक है, कैसा वेव है ये, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, जो कि रियल में है क्या, नहीं। लाइट है कौन सा वेव, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कौन सा वेव होता है रियल में, है ना, लाइट इज ए EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ट्रूथ है। ठीक है, बट ये क्या है, उन्होंने जो बताया, ठीक है, जो वो बता रहे हैं ऐसा नहीं कि वो सच बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट हमेशा सच बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो वेरीफाई होता है, जब तक कुछ लोग नए कॉन्सेप्ट ना दें तब तक उसको सच माना जाता है। तो रियली में इसको माना गया, चलो ठीक है भैया ये ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि आप कुछ और बातें बता रहे हो वो सही भी है ना। तो एक्चुअल में जो हाइजेंस था उन्होंने बताया क्या कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, और इसी को मानकर एक्सप्लेन किया गया। उन्होंने एक बात और बताई, ठीक है, कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है, आज भी सही है, विच ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन। इट मीन्स उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। और इसको बोलते हैं क्या, जो मीडियम है उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस, है ना, ल्यूमिनिफेरस ईथर। ठीक है, ल्यूमिनिफेरस ईथर।
याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, फालतू सी चीज़ें है ये। ल्यूमिनीफेरस ईथर एक्चुअल में ये है क्या? ये भाई साहब ने बताया, हाइजेंस ने बताया है ना, कि एक्चुअल में साइंटिस्ट है ना, तो कुछ लंबी चौड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे तो हम लोग को अच्छा फील होगा, है ना। उन्होंने बताया क्या कि जो सन से जो लाइट आ रही है, तो ऐसा नहीं कि कोई मीडियम नहीं है, मीडियम है। उस मीडियम को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनीफेरस ईथर। इन्होंने अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बनाई, उसने बताया गया जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है? आपका मीडियम है ना। अगर आपके पास सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है अर्थ पे, है ना, तो ऐसा नहीं कि इनके बीच में मीडियम नहीं है, मीडियम है। कौन सा मीडियम है? इस मीडियम को उन्होंने क्या बताया? ल्यूमिनीफेरस ईथर, ल्यूमिनीफेरस ईथर, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एथर्स थ्योरी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इथर्स थ्योरी, जो कि कोई काम का नहीं है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं ऐसी बकवास बातें करे जा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एक्चुअल में उन्होंने जो कहानी बताया मैं आपको थोड़ा सुना रहा हूँ ताकि एक बैकग्राउंड बने, है ना। मूवी बनता है बताता है ना कि ये हीरो की मम्मी है, ये हीरो का पापा है, भाई है, बहन है, जो कि फिल्म में उसका कोई रोल नहीं है ना। बाद में फिर कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं, पूरी स्टोरी में बस हीरोइन आती है ना। और उनका स्टोरी दिखता रहता है, माँ बाप कहाँ गए, नो प्रॉब्लम, है ना। तो वही है आपका ये ल्यूमिनस फेरस इथर, है ना, एक स्टोरी का ये पार्ट था, इसलिए इसको बताया गया, बट इसका रियल में कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो उनका एजम्पशन था कि देयर इज ए मीडियम इन बिटवीन द, जहाँ पे लाइट ट्रेवल हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप मीडियम नहीं है, मीडियम है। कौन सा मीडियम है? ल्यूमिनीफेरस ईथर, इस मीडियम का नाम है, बट रियल में ऐसा कोई मीडियम था नहीं, है ना। उन्होंने झूठ बोला, हमें बेवकूफ़ बनाया, और इस बात का हम लोग बहुत दुखी है हम लोग, है ना, क्यों झूठ बोला गया। तो बाद में समझ में आया ना कि नहीं भैया, ये जो ट्रांसफर वेव जो आप बोल रहे थे ना, वो एक्चुअल में है ही नहीं, ये तो गलत बोला आपने। एक्चुअली में लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, ये सच्चाई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, है ना। इसी कारण से धोखा खा गए, और इनको एक प्रॉपर्टी जो था, है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। तो जो हाइजेंस प्रिंसिपल था उसके कारण, है ना, फर्स्ट इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, थर्ड इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फोर्थ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हाँ, फोर्थ इज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया इन्होंने। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। एक जगह धोखा खा गया ये, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना, जो आपका एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है लाइट का, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि लाइट कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन्होंने माना ही नहीं, ठीक है। तो यहीं इसकी गलती होगी। अब कुछ, है ना, हाइजेंस का प्रिंसिपल है, उसको देखते हैं हम लोग, क्या क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल को देखते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल ने क्या क्या बताया हमें। तो पॉइंट्स को आराम से समझना, है ना, तो फिर ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, है ना, फिर आप इजीली समझ पाओगे। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होता है, रे ऑप्टिक्स समझना ज़्यादा आसान है, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, है ना, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था। इन्होंने फर्स्ट एक बारे में बताया, वेव फ्रंट के बारे में, है ना। फर्स्ट जो बताया वो बताया किसके बारे में, वेव फ्रंट के बारे में। ये वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है, इसको अगर आप लिखो, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूं। ए वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज, ए वेव फ्रंट इज
defined as a wavefront is defined as the continuous locus of, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं है ना, as the continuous locus of all the particles of the medium, all the particles of the medium which are vibrating in the same phase, vibrating in the same phase, in the same phase. ठीक है, वेवफ्रंट क्या होता है? वेवफ्रंट क्या होता है? वेवफ्रंट क्या है? एक लोकस है। लोकस पता है ना, जैसे आप बोलते हो कि लोकस क्या बोलता है, जो सब एक रूल को फॉलो करते हुए जिसको आप डिफाइन करते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ है ना कि एक सर्कल है, सर्कल क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कल है ना। सर्कल क्या है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, लोकस क्या है? सर्कल क्या है? सर्कल को अगर आप डिफाइन करोगे तो एक्चुअल में है क्या? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ऑरिजिन से सारे पॉइंट्स का लोकस क्या होता है आपका? सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है? सेम। यही डिफाइन करते हैं हम लोग सर्कल को। उसी टाइप से वेवफ्रंट क्या है? वेवफ्रंट एक लोकस है। लोकस मीन्स क्या? एक समझ लो कि आपके पास एक मीन्स सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए एक शेप है। ठीक है ना, सर्टेन रूल को फॉलो करते हुए एक शेप है जहां पे क्या होगा, जितने पार्टिकल्स हैं सबका जो फेज है वो क्या होगा आपका? सेम होगा। इट मीन्स क्या? जो इनका जो वाइब्रेशन होगा ना, वाइब्रेशन सब सेम फेज से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। ए वेवफ्रंट इज डिफाइंड एज द continuous locus of all the particles of medium which are vibrating in the same phase। इसको हम लोग अच्छे से समझ में आया क्या? समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जब जाते हो आप तालाब में या नदी में ऐसा कुछ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक पत्थर गिराते हैं टपक ठप ठप। ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर लो, एक छोटा सा ले लो आप, है ना, तालाब है, उसमें ऐसे छोड़ दो आप ठप। देखोगे क्या? एक सर्कल सा बन रहा है। ठीक है, ऐसा बन रहा है। देखते हुए नहीं देखते हो? देखा है कभी क्या? एक मान लो पॉन्ड है, उसमें क्या किया, यहाँ पे आपने स्टोन गिराया, स्टोन। ठीक है, तो देखोगे क्या? एक वेव फॉर्म में ये मिलता जाएगा आपको, ये ऐसा वेव फॉर्म में मिलता जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवफ्रंट। ठीक है, जो ये सर्कुलर शेप का, सॉरी एक जो सर्कुलर शेप का मिल रहा है आपको, है ना, ये क्या हो गया? ये भी वेवफ्रंट है। ये जो बन रहा है ना, ये भी क्या हो गया आपका? वेवफ्रंट है। ये भी क्या हो गया आपका? वेवफ्रंट है। ठीक है ना। हाँ, बट इस वेवफ्रंट के लिए जो भी इनके पॉइंट्स होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे इस वेवफ्रंट पे, सबका वाइब्रेशन क्या होगा? फेज, सबका सेम फेज से वाइब्रेशन होगा। हाँ, इस वेवफ्रंट पे जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो वाइब्रेशन का फेज होगा वो सेम होगा, सेम फेज से वाइब्रेट करेंगे। बट बताओ, क्या ये वन का वेवफ्रंट 1 वेवफ्रंट 2 का पार्टिकल्स का वाइब्रेशन क्या सेम होगा? नो, इनका सेम नहीं होगा। 1 और 2 के जो पार्टिकल्स होंगे उनका क्या आपस में फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा? नो। क्या यहाँ पे जो थर्ड वेवफ्रंट बन रहा है, क्या उनका सेम होगा वाइब्रेशन? नो। ठीक है, उनका भी सेम नहीं होगा। हाँ, किसका सेम होगा? तो जो ये फर्स्ट वेवफ्रंट पे जितने पॉइंट्स हैं इनका वाइब्रेशन सेम होगा, इनका फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा। ठीक है, जो उस फैमिली, देखो ये जितने पॉइंट्स हैं फर्स्ट वेवफ्रंट पे, है ना, उसके जितने पॉइंट्स हैं उनका फेज ऑफ वाइब्रेशन सेम होगा। सेकंड वाले को आपस में सेम होगा, थर्ड वाले का आपस में सेम होगा, है ना। यही क्या हो गया हमारा? वेवफ्रंट क्या होता है ना? वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और पार्टिकल्स
विच हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे आपने एक अच्छा सा एग्जाम्पल समझा है ना, कि अगर आपके पास है ना, आप गए होगे तालाब में कभी, है ना, तो देखा क्या होगा, ये देखा है ना, घर पे देखा होगा शायद ही कोई बच्चा होगा जो नहीं देखा होगा है कि अगर आप तालाब में स्टोन मारो, है ना, देखते हो क्या, ये ऐसे भागते जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस टाइप से शेप बनता जाता है, ये शेप बन जाता है। ठीक है, ये और दूर जाता रहेगा, इस टाइप से ट्रेवल करता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, सारे जो वेव इधर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, ये वेव इधर ट्रेवल कर रहा है, वेव इधर ट्रेवल कर रहा है, वेव इधर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेफ्रंट। ये क्या हो गया, बेफ्रंट। ये क्या हो गया, बेफ्रंट, है ना, ये क्या हो गया, बेफ्रंट। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया, अगर मान लो आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है आपका, स्टोन, ये हो गया स्टोन। ठीक है, और ये क्या है, सब आप, ये क्या है आपका, बोर्ड क्या हो गया, ये बोर्ड हो गया मीडियम, मीडियम। ठीक है, तो यहाँ से जो वेव है वो इधर ट्रेवल कर रहा है, वेव इधर ट्रेवल कर रहा है आगे की तरफ, वेव इधर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, बेफ्रंट, बेफ्रंट। ठीक है, इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, बेफ्रंट। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं इसको और लाइट से रिप्लेस कर दूं, है ना, तो अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, दिस इज द पॉइंट सोर्स, दिस इज द पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। ठीक है, सोर्स है किसका, लाइट का, लाइट का। एक बल्ब है, मान लो यहाँ पे बल्ब है। ठीक है, तो बल्ब का लाइट क्या होगा, पूरे मीडियम में इक्वल जाएंगे ना, इधर से भी, मान लो यहाँ पे मैं एक बल्ब हूँ, मुझसे लाइट जाएगा इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जितने लाइट वेव्स होंगे सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो इक्वल टाइम इंटरवल में सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। देखो यहाँ से लाइट सोर्स था, यहाँ से वेव ट्रेवल कर रहा है ना, मीडियम सेम है सबके लिए। तो देखो ये फिक्स टाइम में जहाँ ये पार्टिकल देखो यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो सेम ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, ये पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, है ना। तो सारे का जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो सेम है ना। इट मीन्स इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेफ्रंट, बेफ्रंट बोल रहे हैं। ठीक है, और इस बेफ्रंट के लिए ऑल पार्टिकल्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलरली अगर ये पार्टिकल फिर यहाँ पहुँचा, है ना, ऑल पार्टिकल हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलरली ये पार्टिकल के लिए सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, सिमिलरली सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन फॉर, है ना, जितने पार्टिकल्स होंगे इस पे। तो इस सर्कुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेफ्रंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेफ्रंट। तो अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स के कारण जो आपका बेफ्रंट बनता है वो कैसा बनता है ना, पॉइंट सोर्स के कारण जो बेफ्रंट बन रहा है ना, वो कैसा बन रहा है आपका, स्फेरिकल बेफ्रंट। ठीक है, तो इन जनरल हम 3 टाइप ऑफ बेफ्रंट की बात करते हैं। इन जनरल 3 टाइप ऑफ बेफ्रंट्स होते हैं, स्फेरिकल बेफ्रंट, सिलिंड्रिकल बेफ्रंट और प्लेनर बेफ्रंट, है ना। देयर आर 3 टाइप ऑफ बेफ्रंट्स। अगर हम लोग बेफ्रंट की बात करें, है ना, बेफ्रंट की बात करें तो 3 टाइप ऑफ बेफ्रंट्स होते हैं हमारे पास। अगर आप देखोगे, है ना, कि टाइप ऑफ बेफ्रंट्स कितने होते हैं, तो एक्चुअल में देयर आर 3 टाइप ऑफ बेफ्रंट, है ना। बेफ्रंट मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ बेफ्रंट, ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा होता है, स्फेरिकल बेफ्रंट। ठीक है, फर्स्ट इज द स्फेरिकल बेफ्रंट, जो कि आपने अभी एग्जाम्पल देखा, है ना, बेफ्रंट। इसमें क्या था, इसमें एक सोर्स था, है ना। सोर्स हमेशा क्या होगा स्फेरिकल बेफ्रंट के लिए, है ना, ये कैसा होगा, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। और स्फेरिकल बेफ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये सब आपस में, ये स्फेरिकल बेफ्रंट हुआ। स्फेरिकल बेफ्रंट कैसे बनता है, उसमें लाइट सोर्स कैसा होता है, पॉइंट सोर्स। लाइट सोर्स कैसा होता है, पॉइंट सोर्स। ठीक है, सेकंड हम लोग बात करें, है ना, तो सेकंड कौन सा होता है, सिलिंड्रिकल। ठीक है, सेकंड कौन सा होगा आपका, सिलिंड्रिकल।
सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, है ना। सेकंड कैसा होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। है ना, सेकंड इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इसमें सोर्स कैसा होगा, सोर्स होगा आपका एक लाइन की तरफ, है ना, ये होगा सोर्स। ये क्या होगा, सोर्स कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है ना। सोर्स कैसा होगा आपका, है ना, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। ये कब मिलेगा आपको, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। जब सोर्स ऑफ लाइट कैसा होगा, लीनियर होगा, है ना, तो ये कैसा बनता है, सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में। ये वेव फ्रंट, ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया सोर्स, एंड दिस इज द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। यहां से लाइट ऐसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, कुछ इस शेप में, है ना, इधर इधर ऐसे, सिमिलरली इधर भी, ठीक है ना। ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल। सोर्स कैसा होगा, या तो एक लीनियर सोर्स होगा या फिर एक स्लिट के फॉर्म में होगा, स्लिट के फॉर्म में। थर्ड जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होगा आपका, दैट इज द प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है ना। थर्ड जो होगा आपका कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड इज प्लेनर वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट, है ना, प्लेन वेव फ्रंट। ये कब पॉसिबल है ना, जब आपका सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो, इन्फिनिटिव पे, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट इज एट इन्फिनिटिव, और सोर्स लाइट कैसा हो, पैरेलल रेज हो, और पैरेलल रेज, ठीक है ना। अब वो पता ना, रेज पैरेलल कब आते हैं, रेज पैरेलल कब आते हैं, ठीक है, या जब सोर्स कहाँ पे हो, इन्फिनिटिव पे, सोर्स कहाँ पे हो, इन्फिनिटिव पे। इस टाइम जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक है, प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ये कैसा बना आपका, इट इज द प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है।